हेलो 8th क्लास। आज हम आपका चैप्टर नंबर 6 करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जो आज हमारा चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर 6 और एक्सरसाइज कौन सी है 6.1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एनसीईआरटी बुक का ये हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता क्या है। इस चैप्टर को करने के लिए ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ याद रखनी है, आपको सब के स्क्वायर याद करने, सब के इन द सेंस 1 to 30 तक तो स्क्वायर आपको याद करने ही पड़ेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स मीन स्क्वायर। जैसे 9 का स्क्वायर है तो प्रोबेबली ज़्यादातर बच्चे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 लिख दे, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ये तरीका नहीं है। आपको 9 का स्क्वायर लिखा है ना, दैट्स मीन 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू गेट 81। ठीक है, 12 का निकालना है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू गेट 144। ठीक है, तो ये स्क्वायर है। अब कौन से नंबर स्क्वायर नहीं हो सकते, किस नंबर को हम कहेंगे कि ये स्क्वायर नहीं, और देख के हम बता सकते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, मैं पहले ना 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिख देता हूँ नंबरों का। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। आप एक बार इस पूरी लिस्ट को चेक करो, इसमें कौन से नंबर हैं जो नहीं आ रहे लास्ट में, कौन से नंबर है जो लास्ट में नहीं आ रहे। मैं बताता हूँ, 2, 3, 7, 8। ये चारों नंबर किसी के भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं आ सकते, और अगर ये चारों नंबर एंड में है, किसी में इन चारों में से कोई एक भी नंबर एंड में है, दैट्स मीन वो नंबर स्क्वायर नहीं होगा। इस एक्सरसाइज का हमारा सेकंड क्वेश्चन शायद यही है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है यूनिट डिजिट क्या होगी अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं। जैसे 81 है, 81 का स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा आंसर नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसका आसान तरीका यही है, 1 का स्क्वायर कर दो, यानी लास्ट डिजिट है ना उसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यानी इसका जो भी स्क्वायर करोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा लास्ट में 1। बी पार्ट करा के दिखाता हूँ एक बार, 272। आप स्क्वायर मत लिखो, आपको ये बताना है कि इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आपको पूरे का स्क्वायर नहीं करना, आपको सिर्फ लास्ट नंबर पकड़ना है, उसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये तो 1 डिजिट के हैं। क्या हो अगर 3 डिजिट का आ जाए, इसका थर्ड पार्ट देखो, 799। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 9, 9 का स्क्वायर देखो वहां लिखा है 81, तो इसका आंसर 81 मत लिख देना, क्या लिखोगे लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट क्या है इसका 1, सो योर आंसर इज 1। जो भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट को उठाओ, उसका स्क्वायर कर दो। 8353, 3853। लास्ट डिजिट क्या है 3 है ना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या 9। यानी अगर आप जब हम डिजिट इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 9। सॉरी, स्टार्टिंग में यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी हमारी 9। ई की तरफ चलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट क्या है 6 ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गए होंगे, और बाकी पार्ट भी आप लोगों को ऐसे ही करना है। सबसे पहले ये यूनिट डिजिट को उठाना है, उसका स्क्वायर करो, उसके यूनिट डिजिट का लिख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 4 था, 4 यूनिट डिजिट पे है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में यूनिट डिजिट पे क्या है 6, तो आंसर 6 हो। ये 16 मत समझ लेना, आंसर 6। यूनिट डिजिट क्या है इस डिजिट में 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो यूनिट डिजिट क्या होगी इसका स्क्वायर करेंगे तो 9। इसका यूनिट डिजिट क्या था देखो 9, 9 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 9 का स्क्वायर किया तो क्या है हमारा 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या है हमारा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बाकी पार्ट आप लोग कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, और 8th क्लास मैंने प्रीवियस वीडियो भी डाली है 8 चैप्टर की, आप अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप जाके 8.1 8.2 को एक बार चेक कर लेना। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आती तो आप मुझसे पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन।
1057। फर्स्ट पार्ट इसका 1057, ये आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया। नाउ सी, ये कौन से डिजिट है? व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ वीडियो कि कभी भी अगर लास्ट डिजिट किसी का भी, लास्ट इन द सेंस यूनिट डिजिट अगर इन चारों में से कोई भी एक होगा, आई एम रिपीटिंग, अगर किसी के भी यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस पे 2 हो या 3 हो या 4 हो या 2 हो 3 हो 7 हो या 8 हो, वो किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, यूनिट डिजिट पर अगर इन चारों में से कोई भी एक डिजिट दिख गया तो वो स्क्वायर नहीं होगा। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 7 है ना, तो लिख दो बिकॉज इट एंड्स विद 7। ये 7 से एंड हो रहा है इसलिए किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ज़्यादा टफ नहीं है, ये पार्ट इजी है। बी देखे, बी क्या है? 2 3 4 5 3, 2 3 4 5 3, पूरी काउंटिंग ही दे दी। अगेन यूनिट प्लेस पे क्या है? ये 3 है ना, ये स्क्वायर नहीं होगा बिकॉज इट एंड्स विद 3, क्योंकि 3 से एंड हो रहा है। सी पार्ट क्या हमारा? 7 9 2 8, 7 9 2 8, यूनिट डिजिट क्या 8 है ना, यही लाइन, बिकॉज इट एंड्स विद 3। यानी अगर आप इसके किसी पार्ट को भी उठाओगे, प्रोबेबली इसमें सारे यही हैं। अच्छा, एक और चीज, ये तो एंड वाले इन 3 डिजिट का याद रखना। दो यहां लिख देता हूं साफ साफ, 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो। अगर यूनिट डिजिट पे इन चारों में से कोई एक होगा तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, याद रखना। 2 3 7 8, इन चारों में से अगर कोई भी होगा तो किसी का स्क्वायर नहीं होगा। नाउ एक कॉन्सेप्ट और आता है, व्हाट अबाउट दिस? क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस? ये भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस? देखने के बाद ही पता चल जाए जो, ये भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस? ये भी नहीं होगा। कैन एनीवन टेल मी द रीजन? कोई रीजन बता सकता है? अगर पीछे 0 ओड नंबर बार हो, जैसे यहाँ 0 कितनी बार है? 1 बार है, ओड नंबर है, स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ 0 कितनी बार है? 3 बार है, ओड नंबर है, स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ 0 कितनी बार है? 5 बार है, ओड नंबर हो गया ना, स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ 0 कितनी बार है? 3 3 6 7, 7 बार, 7 टाइम्स है, ये भी ओड नंबर है, ये भी स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर 0 जो है 0 ओड नंबर बार है तो आप उसका स्क्वायर नहीं कर सकते, मतलब वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ द एक्सरसाइज, एंड व्हाट इज द थर्ड? विच ऑफ द स्क्वायर वुड बी द ओड नंबर? यानी कि इनमें से किन का स्क्वायर करोगे तो ओड आएगा। इसके लिए मैं आपको यहां ले चलता हूं। ये इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है? 4। ये 3 ओड नंबर है, ओड नंबर का स्क्वायर क्या आया? ओड। ये 4 इवन नंबर है, इवन नंबर पता है ना कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये 4 इवन नंबर है, 16 क्या है? इवन नंबर। 5 ओड है, 25 क्या? ओड नंबर, क्योंकि लास्ट डिजिट ओड है। 6 ओड नंबर है, इवन है, तो 36 क्या गया? इवन। यानी अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो यू गेट इवन नंबर, और ओड नंबर का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट ओड नंबर। ठीक है, तो इसमें देख लो कौन से ओड है कौन से इवन है। जैसे फर्स्ट ही पार्ट है, कुछ फर्स्ट पार्ट है 431, 431 ओड नंबर है ना, लास्ट में 1 है, ओड है, तो इसका स्क्वायर भी ओड होगा, ओड स्क्वायर ओड होगा। 2826, 2826, 6 क्या है? इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इवन नंबर। यानी ये जो आंसर आएगा वो इवन नंबर होगा। थर्ड पार्ट देखो, 779, 779, 9 क्या है? ओड नंबर है ना, तो इसका स्क्वायर भी ओड नंबर होगा। तो आई होप 8th क्लास आप लोगों को ये पार्ट भी क्लियर हो गया। देखो मैं कई पार्ट ना छोड़ दे रहा हूँ, वो इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग भी तो अपने एंड से करो, कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने एंड से भी करो ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है,
ये एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि उसे तो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तुम्हें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये देखना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 कह रहा है एक पैटर्न है 11 का स्क्वायर 1 2 1, 1 0 का स्क्वायर 1 0 2 0 1, 1 0 0 का 1 का स्क्वायर 1 0 0 2 0 0 1। ठीक है, कितने हैं? 6 0। पैटर्न क्या है इसमें, बता सकते हो पैटर्न क्या है? मैं बताता हूँ। यहाँ 11 के बीच में एक भी जीरो नहीं थी ना। 11 का स्क्वायर होता 121, 121 के में एक भी जीरो नहीं। यहाँ 11 के बीच में एक जीरो आ गया ना, तो 121 के दोनों साइड में एक जीरो आ गई। यहाँ 11 के बीच में दो जीरो आ गई, 121 के बीच में भी 2 जीरो आ गई। दोबारा समझो, यहाँ 11 के बीच में एक भी जीरो नहीं है ना, 121 के बीच में भी एक जीरो नहीं है। यहाँ 11 के बीच में एक जीरो आ गई, तो 121 के बीच में भी एक जीरो आ गई। देखो इस एक जीरो के कारण यहाँ एक जीरो आ गई। 11 के बीच में 2 जीरो आ गई, इनके बीच में 2 जीरो आ गई। 11 के बीच में 4 जीरो आ गई, तो इनके बीच में कितने आएंगी? 4 जीरो आएगी। ठीक है, और यहाँ भी 4 जीरो। 11 के बीच में कितनी जीरो आएगी? 1 2 3 4 5 6, तो हमारे इनके बीच में भी 6 जीरो आएगी। पूरी बराबरी का मैच होना चाहिए ना, 3 4 6। ठीक है, ये पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 है ना, हाँ सॉरी 5th, 4th यार, 4th है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब 5th में भी एक पैटर्न है, पैटर्न ही खा देंगे आज सबको। फिफ्थ का पैटर्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ 8th क्लास। 11 का स्क्वायर वी ऑल नो दैट 121, 101 का स्क्वायर 10201, 10101 का स्क्वायर 102030, 201 का स्क्वायर, बाप रे 101001 का स्क्वायर क्या है? 10101 का स्क्वायर, ये तो लिख दिया हमने। कितने? 1 10 और लिख दूँ ना, हाँ 1010101, तो 10203040302001। अच्छा ये तो फिलिप्स था, ये मैंने आंसर ही कर दिया। पैटर्न समझाता हूँ, पहले इसके इधर लिख देता हूँ। 105 तक है पैटर्न क्या है? 102030405040302001। पैटर्न क्या है? कैन एनीवन गैस? अगर आप लोग गैस कर सकते हो तो कमेंट में आंसर बता दो कि सर इसका आंसर ये होगा, या पैटर्न क्या है आप लोग मुझे बता सकते हो। नाउ सी, अभी से पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 11 के बीच में एक जीरो आ रहा था, तो 1 to 1 के बीच में एक जीरो आ गया। अब क्या हो रहा है? 11 के बीच में 0 और 1 दोनों आते जा रहे हैं। यहाँ 1 कितनी बार है? ध्यान से देखो, 1 2 3 बार है ना, तो काउंटिंग कहाँ तक गई? 1 2 3, फिर वापस आ गई 2 1। यहाँ काउंटिंग कितनी बार? 2 थी ना, तो 2 तक काउंटिंग गई। यहाँ काउंटिंग कितनी बार थी? 3 1 है, 1 2 3, तो 3 तक काउंटिंग गई। यहाँ पे कितनी बार है? 1 2 3 4, तो काउंटिंग कहाँ तक जाएगी? 1 2 3 4, फिर वापस आ जाएगी। यहाँ पे काउंटिंग कितनी बार तक है? 1 2 3 4 5, यानी 5 बार। 1 5 बार आना चाहिए, 1 2 3 4 5। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ एक कितनी बार था? ठीक है, 2 बार था तो 2 तक गया। यहाँ इनके बीच में 1 0 1 2 1, फिर यहाँ एक कितनी बार हुआ? 1 2 3, तो काउंटिंग कहाँ तक गई? 3 तक। यहाँ 4 तक काउंटिंग गई थी, तो मुझे 4 बार 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ काउंटिंग गई थी 5 बार, तो मुझे 5 टाइम्स 1 लिखना पड़ेगा। यानी जितनी बार नंबर से होंगे ना हाईएस्ट, उतनी बार ये 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ हाईएस्ट कितने? 5 है, तो देखो मैंने 5 बार 1 लिखा है। यहाँ हाईएस्ट नंबर क्या? 4, तो 4 बार 1 लिखा है। यहाँ हाईएस्ट 3,
तो 3 बार 1 लिखा है, यहाँ ये 2 तो 2 बार 1। आई होप 8th क्लास ज़्यादा टफ नहीं था, पैटर्न क्लियर हो गया होगा। डस्टर कहाँ है? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई साहब इसमें भी पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 6 तक। यहाँ पे डैश है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। यहाँ मिसिंग तो नहीं होगा? हाँ मिसिंग है। यहाँ पे 30 का स्क्वायर प्लस मिसिंग है 3, 7, 13, 21, 31 का स्क्वायर यहाँ मिसिंग है। इसमें क्या पैटर्न है? 8th क्लास अगर आपको पैटर्न आता है तो अपना क्वेश्चन में मैं वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, दिखाता हूँ मैं पैटर्न क्या है। 2 1 जा 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 3 जा 6, 6 के बाद क्या आता है 7, 3 4 जा 12, 12 के बाद क्या आता है 13, 4 5 जा 20, 20 के बाद क्या आता है ये 21। 5 का टेबल कितनी बार काउंट करें 30 आ जाए? 6 बार। 30 के बाद क्या आता है 31, 6 7 जा 42, 42 का स्क्वायर, 42 के बाद क्या आता है 43 का स्क्वायर। देखो पैटर्न क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42 और इक्वल टू इधर राइट साइड में इसके बाद की संख्या 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, 40 के बाद 42 के बाद 43। तो ये एक सिंपल पैटर्न है। 8th क्लास आप लोग इस चीज़ को समझो, पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ये बेसिक है। अगेन मैं कहता हूँ ना कि पहले ही एक्सरसाइज होती है प्रोबेबली वार्म अप होती है। वार्म अप का मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसका वार्म अप है। नाउ आई होप समझ में आ गया होगा 8th क्लास। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 विदाउट एडिंग दैम। ए पार्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9। कुछ नहीं करना, ओड नंबर का रूल होता है। अगर ये कंटिन्यूसली ओड नंबर है ना तो जितनी बार ओड नंबर लिखे उसका स्क्वायर कर दो। कितनी बार है 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर। बेशक जोड़ के देख लो 25 ही आएगा। इसने कहा विदाउट एडिंग। बी पार्ट देखो, बी पार्ट कहाँ तक गया भाई 19 तक। अरे 1 3 5 7, आप लोग गिन लेना कितने ये 9 11 13 15 17 19। कितने बार डिजिट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है ना। तो ये 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर कितना आता है 100। बेशक सॉल्व करके देख लो। सी पार्ट 23 तक गया है। 1 3 5 23 तक गया है ना। 19 तक 10 हो गए थे, 19 10 हो गए, 11 12 13, यहाँ तक 10 हो गए थे ना हमारे, 10 नंबर हो गए थे। 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर, ये 13 का स्क्वायर है। बेशक ऐड करके देख लेना। 19 तक देखो, ये तो ये डिजिट जो है यहाँ पे ये 10 तक थे ना, तो 10 तक तो हमारे ये हो गए। 25 तक जाना था ना, मैं 23 तक जाना था, सॉरी 23 तक जाना था, 23 तक जाना था। 10 11 12 यानी 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओड नंबर को कॉन्टिन्यूसली जोड़ दोगे ना तो जितने नंबर उसका स्क्वायर ही आता है। जैसे यहाँ पे कितने नंबर थे 1 2 3 4 5, 5 का ही स्क्वायर है। स्क्वायर याद होने चाहिए 8th क्लास, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। 8th क्वेश्चन जैसे इसका उल्टा है, अपोजिट है।
अच्छा, आप यकीन करोगे 8th क्लास के बच्चे इस पार्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन में भी गलती करते हैं, और जिसमें सिर्फ प्लस करके दिखाना है, उन्हें सिर्फ प्लस करना है, 49 को ऐड करके दिखाना है ना, सम और देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 1 2 3 4 5 6 7 इनको ऐड करके दिखा दो 49। ऐसे इसका बी पार्ट है। बी पार्ट कितना 121 को एक्सप्रेस द सम ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर्स को आप ऐड करके दिखा देना, आ जाएगा। 9th पार्ट देखो, 9th पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन 8 हो गया। 9th पार्ट क्या हमारा, वो नंबर बताने हैं, वो सारे नंबर जो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आते हैं, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आते हैं। इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है, इन दोनों को जोड़ दो और -1 कर दो। जो नंबर गिवन है ना, इन्हीं को जोड़ दो और -1 कर दो। 25 - 1 24, दैट्स योर आंसर। बी पार्ट देखो 25 और 26, 25 और 26, इन दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो। सी पार्ट देखो 99 और 100, 99 और 100, इन दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो। 199 - 1 198, ठीक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन था। तो आई होप 8th क्लास आप लोग को एक्सरसाइज फर्स्ट क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट आती, कोई चीज़ होती है तो आप लोग मेरे से पूछो। देखो ट्राई करना तो आप लोगों को है, हम लोग आप लोग को गाइड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से, जिस टीचर का आपको सिंपल लगे, इजी लगे, उसके टीचर के मेथड को पकड़ो और सीखो। क्योंकि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं ना, वो कभी खराब नहीं जाती, वो लाइफ में कहीं ना कहीं तो यूज़ आ जाती है और हमारी इज्जत बचा लेती है, ठीक है। चाहे वो स्क्वायर रूट निकालना ही हो, ठीक है। जैसे चाचा ताऊ के बच्चे बैठे हैं, किसी ने पूछ लिया फलाने का स्क्वायर क्या, अगर तुम्हें याद होगा तो तुम आंसर बता दोगे, तो थोड़ी रैपो बन जाती है। तो सेम थिंग यहाँ पे यही है, आपको अपनी कैलकुलेशन खुद करनी है, आपको अपनी प्रैक्टिस खुद करनी है। मैंने बता दिया, कुछ पार्ट छोड़े हैं, आप हमेशा वीडियो को देखो ना, कॉपी किताब लेके बैठो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। अगर समझ में आ गया तो इट्स अ गुड थिंग। अगर आपको समझ में आ गया तो अपने इस वहम को दूर करने के लिए 2-4 क्वेश्चन निकाल के देख लो। अगर क्वेश्चन हो गए दैट्स मीन आपको वाकई समझ में आ गया, और नहीं आया तो इसका मतलब आपको वहम था कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आई होप 8th क्लास ये एक्सरसाइज आप लोग क्लियर हो गई होगी। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो बहुत जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। एंजॉय योर डे, और हाँ प्रैक्टिस करते रहो, इंप्रूव करते रहो अपने आप को डे बाय डे, ठीक है। जितनी पढ़ाई करोगे, जितनी अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करोगे अपने आप को इंप्रूव करने में, उतना तुम और ज़्यादा अपने आप को डेवलप पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम दो, स्टडी के साथ, इस चीज़ों के साथ, ताकि तुम अपने आप को इंप्रूव कर सके। अपने इंप्रूवमेंट पर टाइम दो, अपने टाइम वेस्ट करने पे टाइम मत दो, ठीक है। ये एजुकेशन ही एक इंप्रूवमेंट के सोर्स में से एक आता है। तो आई होप आप लोग 8th क्लास की एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स 8th क्लास, एंजॉय योर डे।